राम राम बेस सारिया ने, और उम्मीद करूँ सारी ठीक ठाक होगी। तो विवेक, कल मैं ब्लॉग देखने लग रही थी राणा फैमिली के। मैं उनके ब्लॉग देखती हूँ, स्वामी दी के ब्लॉग देखती हूँ डेली। तो मैंने उनके ब्लॉग देखने लग रही थी कि जिसमें आंटी जी भी कह रही है कि भाई अपने रिवाज नहीं है चिट्ठी करने का। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे। आज उन कमेंटा पे मैं बोलना चाहूँगी। वैसे मैं मतलब किसी के मुद्दे पे पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन आज क्या है कि ज़रूरी हो गया, क्योंकि लोग अपनी हद भूल गए, बोलने का भूल गए। तो कमेंट आ रहे थे कि भाई रिवाज तो ये भी नहीं है कि आपकी बेटी कच्छा पहने, तो फिर वो कच्छा क्यों पहनती है। रिवाज तो कच्छे का भी नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूँ, भाई ज़रूरी नहीं है कि लड़की हो ना तब प्रोग्राम करें या चिट्ठी करें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेटी से खुश नहीं है, बेटी से खुश है वो। तो प्रोग्राम ना करें इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो बेटी से खुश नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे होता है भाई रिवाज, हमारे भी यहाँ है, ठीक है। जब मेरी लड़की हुई थी ना, हमारे भी प्रोग्राम नहीं किया था, नई चिट्ठी गवाई थी, नहीं होता भाई ऐसा। और मेरे मायके साइड, मेरे ससुराल साइड पता क्या रिवाज है, जब लड़की होती है ना मायके से जुल्ला भी नहीं आता। तो ऐसा होता है, कहीं कहीं पे रिवाज की पालना भी नहीं देते, नहीं चिट्ठी गवाए। मेरे मायके में भी यही रिवाज है कि जब लड़की हो या लड़का हो, हमारे तो लड़का होने पर भी चिट्ठी नहीं करते, ठीक है। तो कहीं कहीं पे वही रिवाज होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो खुश नहीं है, कि लड़की होगी खुश नहीं है, ठीक। अगर वो खुश नहीं होते ना, वो तो पहले भी लोग में बोलते थे कि हाँ भाई एक लड़का है एक लड़की और हो जाए, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो खुश नहीं है लड़की से। अगर लड़की से वो खुश नहीं होते ना, तो पहले आपने उनकी लड़की देखी होगी, स्वामी दी, ठीक है। उसको पढ़ा लिखा कर अच्छे घर में उसकी शादी करके यहाँ तक उसको पहुँचा दिया, तो आपने देखा होगा। मतलब अगर वो खुश नहीं होते ना, तो उनके घर में पहले से बेटी है, ठीक है, उसको इतना पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में उसकी शादी करी और उसको वीडियो बनाने की इजाज़त, और वो कच्छे पहले भी पहनती थी शादी से पहले, ये नहीं है कि वो बाद में ही पहनती है, ठीक है। और आपको कच्छे से भी क्या दिक्कत होगी, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। और आप, वो उनका घर का मैटर है, चलो उनके मायके का मैटर है, वो कर रहे हैं चिट्ठी नहीं कर रहे, प्रोग्राम नहीं कर रहे, बीच में आप स्वामी दी को क्यों ला रहे हो कि कच्छे पहनने का भी रिवाज नहीं है। पहले तो आप बताओ अपने घर में क्या कोई कच्छे नहीं पहनता? आपके घर में कोई तो लड़की होगी, छोटी बड़ी कोई तो होगी, क्या वो शॉर्ट्स नहीं पहनती, स्कर्ट नहीं पहनती, ठीक है। इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कच्छे कुच्छे तक कोई वो नहीं होना चाहिए कि कच्छे क्यों पहन। रिवाज तो ये भी नहीं है, क्या आपके घर में चल रहा है ये सब रिवाज? तो आपके घर में सूट साट भी पहले ना पहना करते, दामन पहना करते, तो आप अपने घर में भी दामन पहनने शुरू करवाओ, इतने घूंघट में रखवाओ जो आपके घर पे लेडीज़ हैं। और ये सिर्फ एक लेडीज़ होके ही कमेंट कर रही हैं, लेडीज़ होके ये एक सब कमेंट कर रही है कि कच्छे पहनने का भी रिवाज नहीं है, फिर कच्छे क्यों पहन रही है आपकी बेटी? क्यों भाई, क्यों पहनना छोड़ दे कच्छे? कोई बुरी बात है इसमें? कोई छोटे कपड़े तो नहीं पहनने हैं कि भाई बिगनी वगैरह पहननी, इतने कपड़े पहनने हैं। और हमेशा मैं उनकी वीडियो देखूँ, ब्लॉग देखूँ, आप अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देखते ब्लॉग में? सिर्फ आप कच्छे को ही क्यों पकड़ लेते हो? ब्लॉग में और भी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, वो भी बच्चे को कैसे रखा जाता है, कैसे साफ सफाई रखते हैं, कैसे क्या करते हैं। मतलब आप वो चीज़ें क्यों नहीं सीखते? ब्लॉग का क्या मतलब है कि भी वो ब्लॉग अपलोड करते हैं कि कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं हमें, और हमें उनसे कुछ सीख मिलती है। तो आप वो सीख क्यों नहीं लेते कि वो कैसे मिलजुल के सास बहू रह रही हैं? आप वो चीज़ क्यों नहीं सीखते उसके साथ, उनके ब्लॉग से, कि कैसे सास बहू को रहना चाहिए, कैसे मिलजुल के वो रह रही हैं? आप सिर्फ कच्छे को ही क्यों पकड़ लेते हो? और भाई नहीं हो उनके घर में रोक टोक कोई कच्छे की, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। क्यों कच्छे पहननी है, उनके इजाज़त है, उनको ससुराल में जाती है घूंघट करके जाती है, सूट पहन के जाती है, ठीक है, उनको भी पता है अपनी लिमिट। आप मत सिखाओ उनको कि कहाँ पे कैसे जहाँ पे माहौल भाई होगा, यहाँ पे गुरुग्राम में ऐसा ही माहौल है भाई, सभी शॉर्ट्स पहनते हैं, तो क्या दिक्कत होगी? ससुराल जाती है सूट पहनती हैं, तो आप उस पर भी कमेंट करने लगे। या तो मतलब या तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप उनसे जलते हो, ठीक है, वो कि वो कच्छे में सुंदर लगती है, यही हो सकता है, या फिर आपके घर वाले आपको पहनने नहीं देते होंगे, आपका जी करता होगा पहनने का कच्छे। तो ये छोटी चीज़ें मत देखा करो ब्लॉग में, कुछ सीख मिलती है उनके ब्लॉग से।
कि भाई बच्चे का भी वो कैसे अच्छे से ध्यान रखते हैं, नहा धुआ के कितना अच्छे से बच्चे को रखते हैं, कितना अच्छा घर मतलब वो करके रखते हैं। सास बहू कैसे मिलजुल के रहती हैं, कहीं पे जाती है पूरी फैमिली साथ रहती है, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। आज के टाइम में ये नहीं मिलेगा आपको। तो आप वो चीज़ सीखने को मतलब सीखो ना आप उनके व्लॉग से। सिर्फ आप ये गलत ये अच्छा कुछ इनको ही क्यों पकड़ लेते हो। उनकी भी वीडियो पे कल परसों कमेंट आ रहा था काली कलूटी क्यों, आपके घर में कोई काला नहीं है क्या, कि अब मेकअप कहाँ गया तेरा, काली कलूटी लग रही है। मैंने वहाँ पे भी उनका कमेंट में जवाब दे के आई थी मैं, क्यों भाई आपके घर में कोई काले ना है, सारे गोरे पैदे हो रहे हैं। काले तो भगवान शिव भगवान भी थे, कृष्ण भगवान भी थे, फिर क्यों जाओ मंदिर में पूजा करने उनने, जब वे भी तो काले हैं। काले के इंसान नहीं होते, और काले इंसान सब तो अच्छे वह हैं। और स्वामी दी आपने कितना काली लागन लाग गई, या तो आपने चश्मा लगवा लियो, आपकी बेरा ना आपने दिख है कि ना दिख है, सब कुछ आपने काला काला दिखता होगा, मन लगा आपकी आँख जाली। स्वामी दी काली को नहीं, आपकी आँख जाली। काला गोरा कोई इंसान नहीं जज नहीं करना चाहिए, मरने के बाद वही सब की मिट्टी बननी है, ठीक है। इंसान का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ मायने रखती है। और ये तो क्या है 2 दिन में डर जाएगी ज़िंदगी, वही बात है। तो अगर किसी के ब्लॉग देखते हो, आपको कोई बुला के नहीं लाता कि आओ आओ, नोता तो आपने देवे ना वो जाके करना है कि आ जाओ मेरे ब्लॉग देखो। क्यों देखो, मतलब ब्लॉग भी देखनी ज़रूरी है उनके, और फिर इसे कमेंट भी करो हो। वो क्या आकर ना कि औरत को सिर्फ औरत को वही इंसान गंदा बोलता है जो खुद गंदों के साथ रहता है, ठीक है। चाहे वो मर्द हो चाहे लेडीज हो। और मतलब राम राम श्याम श्याम करण की जगह किसी पे वीडियो पर जाओ हो, अच्छा कमेंट करण की जगह भाई गुड मॉर्निंग राम राम बेबे, अच्छा लग गया व्लॉग या सीख मिली, और या फिर ये चीज़ करण की बजाय सीधा आपने मतलब ये चीज़ सीख लिया आपने। आपके संस्कार ये हैं, राम राम श्याम श्याम करण की जगह किसी को हेट करो, किसी के कपड़ों को जज करो, किसी के चरित्र को जज करो। ये आपके व्यवहार, ये आपके संस्कार हैं। आपके माँ बाप ने यही सिखाया है कि जाके किसी की वीडियो पर जाके गलत कमेंट कर दो। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई प्रोग्राम किया जाए या चिट्ठी करी जाए लड़के की, नहीं है रिवाज लड़की की चिट्ठी, हमारे भी नहीं है लड़की की चिट्ठी, ठीक है। और बीच में आप स्वामी दी को ला रहे हो कि रिवाज तो आपकी बेटी को कच्छे पहनने का भी नहीं है, फिर वो क्यों पहनती है। कच्छा बीच में कहाँ से आ गया, मतलब कितनी सोच घटिया रखते हो एक औरत के प्रति। बहन बेटी सबकी बराबर होया करें, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, और गलत बोलने का अधिकार आपने को नहीं, ठीक है। आपके भी घर में बहन बेटी होंगी, ठीक है। जरूरी नहीं आपके घर में आज कोई नहीं पहन रहा सूट, आपके भाई की, ताऊ की, ननद की आपके घर में ना हो, कोई तो पहनता होगा ना। छोटी लड़की पहनती होगी कोई तो, कुछ भी मतलब हद हो गई, कुछ भी। अच्छी चीज़ें सीखो भाई उनके ब्लॉग से, अगर आपको सीखनी है ना। गांव में जाते तब कैसे वो मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, तो आप वो चीज़ सीखो ना, कैसे सास बहू मिलजुल के रहती हैं। जरूरी नहीं होता कि कच्छा पहनने वाला इंसान हमेशा गलत ही हो, ठीक है, गलत नहीं होता। और जो है सूट पहन ले हर, इतना घूंघट कर ले हर, नीचे नीचे न्यू न्यू करे जा है, ये अच्छे में है। कच्छा पहन लिया तो गलत हो गई है। अपनी सोच बदलो, और अपने भी घर में बहन बेटी है, सबको भाई अधिकार है जीने का, अच्छे संस्कार दो। कपड़ों को मत जज किया करो, कपड़ों से इंसान को मत जज किया करो, ठीक है। कैसे भी कपड़े वो इंसान के, लेकिन उसकी सोच व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए, और ये उनमें दिखता है तब आप जलते हो। और मेरे हिसाब से तो भाई कोई दिक्कत नहीं है कच्छे पहनने में, कोई दिक्कत नहीं है। उनके अच्छे लगते हैं, उनके परिवार वाले पहनने देते हैं, फिर आपको क्यों जलन हो रही है। और उन पे अच्छे लगते हैं कच्छे भी, शॉर्ट्स भी पहनते हैं, अच्छे लगते हैं भाई। उनके हस्बैंड इजाज़त दे रखी, उनके परिवार वाले इजाज़त दे रखी, फिर आप कौन होते हो।
इसमें कोई बुराई नहीं है, कच्चा पहनना, और ज़रूरी नहीं है कि वो बेकार ही हो। ठीक है, मैंने तो आज तक उनकी कोई ऐसी वैसी वीडियो देखी नहीं। ठीक है, हमेशा लिमिट में रह के वीडियो बनाते हैं। अलग से ही दिख जाते हैं इंसान के संस्कार, अलग से। और वो देखे हैं कैसे वो पूरे परिवार को एक साथ लेके चल रही हैं। तो आप अच्छी चीज़ें देखा करो भी। ब्लॉग में ब्लॉग बनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कि भाई आपको भी कुछ सीख मिले, तो वो चीज़ आप सीखो, न कि आप किसी के वीडियो पर जाके गलत कमेंट करो, किसी को भद्दा बोल लो। कल को आपके घर में भी बहन बेटी हैं, ठीक है, अगर कल को वो भी वीडियो बनाने लगी फिर, क्योंकि आगे का कोई पता नहीं है। सोच बदलो भी, अपनी सोच बदलो, इतनी घटिया सोच मत रखो। और वो भी एक लेडीज होगी, लेडीज को बोल रही है। आपका ध्यान ही कच्चे पर क्यों जाता है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा।